तो बात शुरू होती है 21 नवंबर दिन शुक्रवार को, जहां दुबई एयर शो में तेजस विमान अपनी हवाई उड़ान प्रदर्शन के दौरान लगभग भारतीय समय अनुसार 3:40 पर अल मक्तूम एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है और हवा में जाकर अचानक से अपनी ऊंचाई खो देता है और जमीन पे आकर क्रैश कर जाता है। तो ये तेजस विमान क्रैश की पूरी डिटेल कहानी मैं बताने वाला हूँ। इससे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और जानिए पूरी कहानी डिटेल में क्या है। तो भारत सहित विश्व में लड़ाकू विमान, जिनको एयरक्राफ्ट भी कहते हैं, उनके क्रैश होते रहते हैं। पर तेजस का क्रैश एक विवादित और बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए बन गया है क्योंकि यह भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान था और ये विश्व के सबसे हल्के एयरक्राफ्ट में अपना नाम दर्ज करा चुका था। तो बेसिकली तेजस की कहानी स्टार्ट होती है 1980 के दशक में, जब भारत सरकार लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट करके एक कार्यक्रम लाती है जिसका उद्देश्य रहता है भारत में हल्के विमानों को विकसित करना। और आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि जब भारत हमेशा से अपनी रक्षा आवश्यकता विदेशों से पूरी करता है तो तेजस बनाने का उद्देश्य क्या था। तो इसके पीछे निम्न कारण थे जो मैं अभी आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। वो मिग-21 का नाम तो आपने सुन रखा होगा। ये भारत में 2000 के पहले भारत की वायुसेना में एक महत्वपूर्ण स्थान था इसका लड़ाकू एयरक्राफ्ट में। तो होता क्या है कि 1990 के दशक तक ये बहुत पुराने हो जाते हैं और इनका रिटायरमेंट शुरू हो जाता और 1995 में भारतीय वायुसेना में लगभग 40% लड़ाकू एयरक्राफ्ट की कमी होने वाली थी। इस कारण भारत सरकार ने दूसरे देशों पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए और भारत में स्वदेशी तकनीक को बढ़ाने के लिए सबसे मैं चीज चुनी वे चुनी कि भारत में स्वदेशी लड़ाकू विमान विकसित कराए जाएंगे। और एक ये सही कदम भी था कि इससे भारत में रिसर्च को बढ़ावा भी मिलेगा और साथ में भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो ये प्लान तो बना लिया होता, पर इसको पूरा करने की जिम्मेदारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और साथ में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, ये दोनों संयुक्त रूप से इसे बनाने का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो तेजस बनाने में सबसे बड़ी चुनौती रहती है किसी भी विमान हो उसका इंजन बनाना। तो सबसे पहले ये इंजन पर काम करते हैं और इस इंजन का नाम कावेरी रखा जाता है। हालांकि बहुत रिसर्च करने के बाद भी ये कावेरी इंजन जो स्वदेशी तकनीक पर बन रहा था वह सफल नहीं हो पाता है और फिर ये अपने प्लान में थोड़ा चेंज लाते हैं। पूरा ढांचा तो स्वदेशी रहता है, पर जो मेन इंजन है उसको अमेरिका की एक कंपनी है जो विमान निर्माण करती है, उसका नाम है जनरल इलेक्ट्रॉनिक, उससे ये इंजन की डील कर लेते हैं। इसलिए आपने तेजस के आलोचकों से कई बार सुन भी रखा होगा कि ये पूरा स्वदेशी नहीं है, ये 70% स्वदेशी। और मैं भी मानता हूँ क्योंकि इसमें इंजन बाहर का है, बाकी ये ढांचा और कैसे काम करेगा, क्या वर्क रहेगा इसका, ये सब पूरा स्वदेशी है। तो इंजन आने के बाद ये सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रायल शुरू करते हैं। तो होता क्या है, बेंगलोर में लगभग 18 मिनट तक ये तेजस, जिसका नाम अभी आगे होगा, ये पहले तो कुछ और नाम था इसका। तो होता क्या है कि ये 1.1 मेक की गति से हवा में लगभग 18 मिनट तक रहता है। तो इसकी रिसर्च के बाद भारतीय स्वदेशी तकनीक में एक बहुत बड़ा उछाल आता है और विमान क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ने लगता है। और होता क्या है, सरकार इसे और जल्दी करने के लिए निरंतर इसमें फंडिंग शुरू कर देती है। और साथ में ही जब ये बन रहा होता है तब 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी रहते हैं, वह इसका नाम तेजस डिसाइड करते हैं और यहीं से इसका नाम तेजस पड़ता है। और वे तेजस इसलिए रखते हैं कि तेजस संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है दीप्तीय चमक। क्योंकि ये भारत की एक चमक की तरह है, इसलिए उन्होंने इसका नाम तेजस रखा। तो फाइनली 2007 में इसका उत्पादन शुरू होता है और एक ट्रायल भी होता है उस समय 2008 में, और ये सुपरसोनिक की गति से स्पीड में एक ट्रायल पूरा करता है। पर होता क्या है, धीरे धीरे जब इस पर काम शुरू होता है तो सबसे पहले तेजस की एक सीरीज 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल होती है और यहीं से इसकी भारतीय सेना में एंट्री हो जाती है। और तेजस की कामयाबी को देखते हुए भारत सरकार 2019 में आईएनएस विक्रमादित्य, जो जल सेना में है, एक पोत है युद्ध पोत, उस पर इसकी सफल लैंडिंग होती है तो फिर इसको नौसेना में भी शामिल कर लिया जाता है। और बढ़ते तेजस की मांग को देखते हुए और भारतीय सेना में इसकी आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार 2021 में लगभग 48,000 करोड़ का एक सौदा करती है, जो भारतीय स्वदेशी वायुयान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और ये बहुत बड़ा समझौता जो आज तक नहीं हुआ। दोस्तों, हम वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक, जो हमने बताया था कि हालांकि क्या हुआ था ऐसा कि भारतीय तेजस इतने दुबई एयर शो में इतने विमानों के सामने ऊपर जाता है और अचानक से क्रैश कर जाता है। मैं इसका क्रैश बताने से पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि दुबई एयर शो क्या है। तो दुबई एयर शो बेसिकली द्विवार्षिक वायुयान परीक्षण या प्रदर्शन
होता है इस शो में, तो इसमें क्या होता है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय एयर शो है। इसमें विश्व के लगभग 150 देशों के लगभग 1500 से अधिक प्रदर्शक, जो आप कह सकते हो कि वायुयान को उड़ाकर प्रदर्शन करने वाले थे, तो वे इकट्ठे हुए थे। और इसी समय हमारा स्वदेशी तेजस लगभग 3:40 पर अपनी उड़ान दिखाने के लिए जाता ही है, और क्या ही कहो, वो जाकर अचानक से अपनी उड़ान खो देता और क्रैश कर जाता। अभी तक इसके क्रैश होने पर जांच तो बैठा दी गई है, पर प्रारंभिक अनुमान कुछ विशेषज्ञों द्वारा लगाया गया, उनके अनुसार ये नेगेटिव जी टर्न लेने के कारण ऐसा हुआ है। आखिर ये नेगेटिव जी टर्न क्या है? तो नेगेटिव जी टर्न एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या होता है कि विमान ऊपर गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जब जाता है, तो जो पायलट रहते हैं उनका क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है। इससे क्या वे बेहोश हो सकते हैं और हो जाते हैं, जिस कारण विमान क्रैश भी हो जाते हैं। और इस स्थिति से निपटने के लिए बाकायदा उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, पर दुर्घटना है वो तो होती ही है, क्या कर सकते हो। हालांकि ये तेजस का कोई पहला क्रैश नहीं था। इससे पहले भी मार्च 2024 में जैसलमेर में एक युद्धाभ्यास के दौरान ये प्लेन क्रैश कर गया था, पर वह इतना लाइमलाइट में नहीं आया था क्योंकि वह एक मामूली घटना थी, क्योंकि विमान क्रैश होते रहते हैं। पर ये दुबई एयर शो में क्रेज हो जाना तेजस का एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय स्वदेशी तकनीक की ऊपर सवाल उठा दी। इसके क्रेज होने से भारतीय रक्षा निर्यात पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अभी इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार बताया गया था कि आर्मेनिया और मिस्र और भी कई साउथ एशिया के देश हैं जो इसको लेने में अपनी रुचि दिखा रहे थे। अब उनके साथ डील करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो पीछे भी हट सकते। पहले जब भारत रक्षा साधनों का आयात करता था, पर 2014 से जब मेक इन इंडिया शुरू हुआ है, तब से भारत में एक बड़ा उछाल आया है कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में भी निर्यातक बन चुका। भारत ने 2024-25 तक लगभग 24,000 करोड़ रुपए का निर्यात कर चुका है, और आपको जानकारी हैरानी होगी कि 2029 तक इसे और बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। पर प्रॉब्लम यह है कि भारतीय स्वदेशी तकनीक पर ऐसे सवालिया निशान आएंगे तो भारतीय रक्षा निर्यात भी घटेगा। तो अभी सरकार लगी है लगातार इस पर रिसर्च करने की क्या कारण था कि दुबई एयर शो में भारत का तेजस क्रैश कर गया। आगे देखते हो। मैंने पीछे आपको तेजस मार्क 2 के बारे में बताया था, तो ये भी बेसिकली 4.5 पीढ़ी का एक विमान है, और इसके साथ क्या है कि इसमें थोड़ा अलग इंजन लगा है, और वो भी हालांकि जनरल इलेक्ट्रॉनिक ने बनाया है। और इसमें F414 का इंजन लगा हुआ है। इसमें रडार सेक्शन क्रूज जो तेजस में लगा हुआ था, उससे अच्छी रडार भी लगी हुई है, जो किसी भी रडार के पकड़ में आए बिना वहां हमला करने में सक्षम है। और इसमें भारत की स्वदेशी मिसाइल ब्रह्मोस्त्र और अस्त्र MK2 जैसी मिसाइलें लगी है, जो एक बड़ी क्षमता ले जाकर विस्फोटक दुश्मन के ऊपर डालने की क्षमता रखती है। और आने वाले समय में लगभग 300 से अधिक तेजस MK2 विमान भारत सरकार वायुसेना में शामिल करने का लक्ष्य रखे हुए है, और ये मिराज की जगह लेंगे। बाकी दोस्तों, आपको कैसी लगी कहानी आप बताओ, और लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई। तो ठीक है, धन्यवाद।